दिए क्या? इसलिए नहीं देते क्योंकि तुम इकट्ठा होना नहीं चाहिए, तुम संगठित होना नहीं चाहिए। अगर सरकार नहीं दे रही है तो हमारा काम है समाज के पैसे से वो जमीन खरीदे और अपने समाज की बुनियाद रखे। बिरसा मुंडा की दो बात मैं क्यों बताना चाहता हूं, तुमको मालूम रहना चाहिए। हमारे लोगों को लोग हंसते हैं, आदिवासी महुए की दारू पीते हैं, करवे महुए की झाड़ की पूजा करते हैं। ये आम लोगों के बीच में डाला जा रहा है। यहाँ के आराज महाराज जो है रामदेव बाबा इस टाइप के लोग भी बोल रहे हैं। रामदेव बाबा को बोलो आदिवासी महिला के जैसा 6 फीट का गड्ढा खोद दे, वो रामदेव बाबा नहीं रहेगा, कामदेव बाबा हो जाए। इतनी मेहनत धूप में अपने बच्चों को बैठकर पीछे बांधकर जो मेहनत करते हैं उन लोगों की बात कर रहा हूं मैं। साथियों, महुए का झाड़ की पूजा आदिवासी इसलिए करता है। बिरसा मुंडा ने बोला कि जब गेहूं पैदा नहीं हुआ था, जवार पैदा नहीं हुई थी, तुम्हारा मक्का पैदा नहीं हुआ था, तो हम लोग जिंदा रहते था आदमी तो वो महुए का इरूप के साथ में उसकी रोटी बना देते, उसको इरूप भी बोलते हैं, उसी की रोटी से हम लोग जिंदा रहते थे। इसलिए महुए के झाड़ को अपना पालक और पोषक मानते हैं, इसलिए उसकी पूजा करते हैं, उसको पेन बोलते हैं। आदिवासियों के पेन का मतलब भगवान नहीं होता, भगवान से बड़ा। पेन जो है ये भगवान से बड़ा है। मैं ये बोलता हूं पूरे देश में, इस देश में भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहते हैं। ये सच्चाई है, ये इतिहास है, और सब लोग आदिवासियों के वंशज हैं। मेरे भाइयों, एक खास बात जाते जाते बताना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते थे बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, कोई बोलता था बिरसा मुंडा ने हिंदू धर्म लिया, वैष्णवी धर्म लिया। गलत बात है। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया, हिंदू धर्म लिया, वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ दिया। आदिवासियों में जो धर्म की बात करते थे उसको भी छोड़ा, और एक ही बात बोला, गुलामों को कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, संघर्ष, संघर्ष और संघर्ष। बिरसा मुंडा ने बोला लड़ाई के मैदान पे अगरबत्ती लगाने से तुम्हारे अधिकार मिलेंगे नहीं, तुमको लड़ना ही पड़ेगा, जो लड़ेगा नहीं वो बचेगा नहीं। ये बिरसा मुंडा ने बोला है। अगर लड़ोगे नहीं तो बचोगे नहीं। लड़ने के लिए तुमको एक जगह आना पड़ेगा, अकेले रहोगे तो मारे जाओगे, कुत्ते की मौत। समाज के सामने अधिकारी हो, नेता हो या वो समाज का मजदूर हो, सब एक जैसे है। उनको एक जगह रहना, उनका समान स्टेटस है, समान उनकी मर्यादा है। साथियों, समाज सबसे बड़ी चीज है। टंटा भील जब गुजर रहे थे उनको फांसी दे रहे थे जबलपुर जेल में। साथियों, ये बात सुनो, टंटा भील को जब फांसी दे रहे थे तो उनके परिवार के लोगों को खड़ा किया गया। उनको पहचान नहीं पाया टंटा भील। 23 साल बाद में अपनी बहन को, अपने लोगों को देख नहीं पाया। खुद की बहन खड़े रहने के बाद बोले साहब मैं इनको नहीं पहचानता। तो आप क्या जानते हो, आप क्या चाहते हो, अभी तो आपको फांसी लगने वाली है। तो टंटा भील ने बोला मैंने पूरी जिंदगी समाज के लिए दिया हूं, मैं अपने समाज को अपना भगवान मानता हूं, आप मेरे को एक बार मेरे भगवानों के दर्शन करा दो। तो जेल के ऊपर खड़े करके कम से कम 5 लाख लोग जबलपुर जेल के बाहर में खड़े थे, टंटा भील के लिए आंसू बहा रहे थे। वो लोगों का दर्शन किया, टंटा भील ने नमन किया और बोला मैं जितने बार भी पैदा होगा समाज के लिए ही मरूंगा। कौन बोलता है ये, कौन बोलता है? अपने समाज को भगवान से बड़ा माना टंटा भील ने। आपको भी मान के जीना पड़ेगा। साथियों, बिरसा मुंडा का एक आखिरी बात बता देता हूं। मैं शायद ज्यादा बोल रहा हूं, अनुमति शायद मैं बोल देता हूं 5 मिनट और। एक बार तूफान आ रहा था, जिसको आज अपन भगवान राम का मंदिर जानते, उस वक्त जगन्नाथ का मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर था। तूफान आ रहा था, इधर लोग भाग रहे थे, पानी आ रहा था, और जगन्नाथ के मंदिर के सामने कुछ सुअर और सुअर के बच्चे फुटर रहे थे। गोंडी में सुअर को बोलते पत्ती।